हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, स्ट्रेस यानी तनाव। आज स्ट्रेस कोई छोटी बात नहीं रही। फिट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुछ बड़े शहरों में लगभग 60% लोग किसी न किसी रूप में तनाव में हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनमें से आधे लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे बस इसे थकान, दिमाग भारी लगना या काम का दबाव समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यह अनदेखी ही स्ट्रेस को धीरे धीरे गंभीर बीमारी बना देती है। सोचिए, सुबह उठते ही फोन उठाना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, ऑफिस पहुंचते ही काम का बोझ, घर लौटते ही मानसिक थकान, ये सब आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हमें लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अंदर से टूट रहे हैं। स्ट्रेस आज का नया साइलेंट किलर है, जो बिना किसी आवाज के हमारे शरीर और मन को अंदर से खोखला कर रहा है। स्ट्रेस के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस होना, नींद पूरी ना होना या बार बार नींद का टूटना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, सरदर्द या पेट दर्द रहना, दिल की धड़कन तेज होना, काम में मन न लगना या बिना किसी कारण उदासी महसूस होना। कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ थकान या मौसम का असर है, लेकिन असल में ये शरीर का संकेत होता है कि वो ज़्यादा दबाव झेल रहा है। अगर आपके अंदर इन लक्षणों में से 3 या ज़्यादा हैं, तो समझ लीजिए कि स्ट्रेस ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली है। अब सवाल आता है कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है? जब हमारा दिमाग किसी परेशानी, डर या दबाव को महसूस करता है, तो शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। यह हार्मोन शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, यानी या तो खतरे से लड़ो या फिर भागो। पुराने ज़माने में यह बहुत उपयोगी था, क्योंकि इंसान को जंगल में जानवरों से अपनी जान बचानी होती थी। लेकिन आज के समय में खतरा किसी जानवर से नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी चिंता और हमारी आदतों से है। अब जब ये फाइट और फ्लाइट मोड बार बार चालू होता है, तो शरीर को आराम का समय नहीं मिलता। कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा ऊंचा बना रहता है और यही शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। धीरे धीरे इसका असर हर जगह दिखता है। पेट की गड़बड़ी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन का बढ़ना, नींद खराब होना और कई बार बिना किसी वजह के उदासी या चिंता का बढ़ना। कुछ लोग दिन भर ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन रात को दिमाग बंद ही नहीं होता। वो लगातार सोचते रहते हैं। यह भी स्ट्रेस का ही एक रूप है दोस्तों। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे हैं। आज हम ज़्यादा दौड़ते हैं, लेकिन कम रुकते हैं। पहले लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातें करते थे, अब हर कोई फ़ोन या सोशल मीडिया में खो गया है। पहले लोग हंसना जानते थे, अब ज़्यादातर लोग सिर्फ स्क्रीन पर मुस्कुराते हैं। पहले लोग काम के बीच में सांस लेते थे, अब काम के बीच में तनाव लेते हैं। पहले लोग रात 10 बजे सो जाते थे, अब रात 1 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। नतीजा, शरीर भी थक गया और मन भी थक गया। स्ट्रेस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले बस थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर नींद कम होने लगती है, फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है और देखते ही देखते ये आपकी सोच, रिश्तों और काम को भी प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से खाली और कमज़ोर महसूस करता है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब स्ट्रेस क्रोनिक यानी लंबे समय तक रहने वाला बन जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है, दिल, पेट, दिमाग और यहाँ तक कि इम्यूनिटी पर भी। दोस्तों, स्ट्रेस सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है जो हर दिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि अब रुकिए, अब बदलाव की ज़रूरत है। अब हम गहराई से समझेंगे कि स्ट्रेस हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे हार्मोन्स, नींद, पाचन और दिल को कैसे प्रभावित करता है और क्यों ये आज की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन चुकी है। दोस्तों, स्ट्रेस हमारे शरीर पर असल में क्या असर डालता है? ये सिर्फ दिमाग की थकान नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के हर सिस्टम को धीरे धीरे प्रभावित करता है। जब हमारा मन तनाव में होता है, तो शरीर तुरंत एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। उस समय हमारा मस्तिष्क कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है ताकि हम स्थिति का सामना कर सकें।
लेकिन जब ये हार्मोन लंबे समय तक लगातार बने रहते हैं तो यही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर भोजन को सही से पचा नहीं पाता। पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है जिससे गैस, जलन, कब्ज या कभी-कभी उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बहुत से लोगों को आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी इसी कारण होता है, जिसमें पेट बार बार फूलता है या दर्द होता है। स्ट्रेस से पाचन की ताकत कम हो जाती है जिससे शरीर पोषण सही से अवशोषित नहीं कर पाता, यानी आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन शरीर को उसका फायदा नहीं मिल रहा। अब आते हैं हार्मोनल सिस्टम पर। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल लगातार बढ़ता रहता है जिससे बाकी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन, इंसुलिन और खासकर महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसी कारण स्ट्रेस के चलते महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, त्वचा खराब होने लगती है, बाल झड़ते हैं और वजन या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है जिससे थकान, काम में रुचि की कमी और आत्मविश्वास घटने लगता है। यानी स्ट्रेस सीधा शरीर की ऊर्जा और आकर्षण दोनों को कम करता है। तीसरा असर होता है दिल और ब्लड प्रेशर पर। जब हम तनाव में होते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये स्थिति बार बार होती है तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होने का खतरा होने लगता है। यही कारण है कि आजकल 30-35 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ खाने या एक्सरसाइज की कमी की वजह से, लेकिन असल में इसका बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। अब बात करते हैं नींद के बारे में। जब हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो कल का काम कैसे पूरा होगा, तो शरीर कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। स्ट्रेस नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को प्रभावित करता है जिससे या तो नींद आती ही नहीं या फिर बार बार टूट जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन और ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है। ये एक वाइसियस साइकिल बन जाता है। स्ट्रेस नींद खराब करता है और नींद की कमी स्ट्रेस बढ़ाती है। स्ट्रेस का एक और बड़ा असर होता है इम्यून सिस्टम पर। जब शरीर लगातार कोर्टिसोल बना रहा होता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है। इसका मतलब आपको बार बार सर्दी, जुकाम, संक्रमण या थकान महसूस हो सकती है। ज़रा सोचिए, आपका शरीर हर दिन आपसे कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए, लेकिन हम उसे सुने बिना बस आगे बढ़ते जाते हैं और यही लापरवाही आगे चलकर बीमारी में बदल जाती है। अब ज़रा मन के असर को देखें। स्ट्रेस सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोचने की ताकत को भी प्रभावित करता है। बार बार चिंता करने से दिमाग में ओवर थिंकिंग लूप बन जाती है। आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं जिससे एकाग्रता खत्म होती है। कई लोग कहते हैं मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ये स्ट्रेस का ही असर है दोस्तों। लगातार तनाव से दिमाग का वो हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं छोटा होने लगता है। ये हिस्सा हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। यानी स्ट्रेस आपको कमज़ोर नहीं बल्कि स्लो थिंकर भी बना सकता है। स्ट्रेस का असर भावनाओं और रिश्तों पर भी दिखता है। जब मन अशांत होता है तो इंसान जल्दी गुस्सा करता है, छोटी बात पर दुखी होता है और कई बार लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। इससे रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगता है। यही अकेलापन फिर जाकर स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। अगर हम गहराई से देखें तो स्ट्रेस एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही बढ़ाता रहता है। तनाव से नींद खराब होती है, नींद से मन कमज़ोर होता है, मन से रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते टूटने से फिर तनाव बढ़ता है। और जब तक हम इस चक्र को तोड़ना नहीं सीखते तब तक जीवन में सच्चा सुकून मिलना मुश्किल है। अब सवाल है, क्या स्ट्रेस से छुटकारा पाना संभव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। और जब इंसान उसे कंट्रोल करना सीख जाता है तो वही तनाव उसकी ताकत बन जाती है। अब हम बात करेंगे कैसे आप अपने शरीर और मन के स्तर पर स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना दवा, बिना भागदौड़, सिर्फ कुछ आसान जीवन शैली बदलावों से, यानी इजी लाइफस्टाइल चेंजेस से।
दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या है और ये हमारे शरीर और मन को कैसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब वक्त है समाधान का, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका हल भी है। स्ट्रेस से लड़ाई जीतने के लिए दवा नहीं बल्कि जागरूकता, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली की जरूरत होती है। पहला कदम है अवेयरनेस यानी सचेतता। स्ट्रेस को नकारना या अनदेखा करना सबसे बड़ी गलती है। जब भी आपको महसूस हो कि मन बेचैन है, नींद नहीं आ रही या फिर अंदर एक दबाव है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? बस इतना मान लेना कि हाँ, मैं तनाव में हूं, ये पहला इलाज है। जब आप स्वीकार करते हैं तभी सुधार शुरू होता है दोस्तों। दूसरा कदम है ब्रीदिंग अवेयरनेस यानी सांस पर नियंत्रण। स्ट्रेस के समय सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है। हर दिन 5 मिनट गहरी सांस लेने की आदत डालिए। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें, 4 सेकंड रुकें और फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। यह साधारण अभ्यास दिमाग के काम सेंटर को सक्रिय करता है और कॉर्टिसोल का स्तर घटाता है। अगर आप इसे रोज सुबह शाम करेंगे तो सिर्फ 1 हफ्ते में फर्क महसूस होगा। तीसरा उपाय है डिजिटल डिटॉक्स। हम में से ज्यादातर लोग बिना कारण मोबाइल, न्यूज या सोशल मीडिया देखते रहते हैं। हर बार नोटिफिकेशन दिमाग को झटका देता है और मन में तुलना या चिंता पैदा करता है। तय कीजिए कि दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा होगा जब आप फोन को दूर रखेंगे। नो कॉल्स, नो सोशल मीडिया। उस वक्त सिर्फ खुद के साथ रहें या परिवार से बात करें। यही मानसिक आराम असली मेडिटेशन है। चौथा उपाय है शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी। जब शरीर हिलता डुलता है तो स्ट्रेस के हार्मोन घटते हैं और एंडोर्फिन्स नामक हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। ये शरीर की प्राकृतिक दवा है। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलना, योगा या स्ट्रेचिंग करना स्ट्रेस को कम करने का सबसे सरल तरीका है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। पांचवा उपाय है नींद का अनुशासन यानी स्लीप डिसिप्लिन। हर रात एक ही समय पर सोने और सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालें। सोने से आधा घंटा पहले फोन, टीवी या लैपटॉप बंद कर दें। हल्का म्यूजिक सुने, किताब पढ़ें या कुछ गहरी सांसें लें। जब नींद गहरी और नियमित होती है तो दिमाग खुद स्ट्रेस को मिटाने लगता है। छठा उपाय है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। स्ट्रेस के समय लोग ज्यादातर जंक फूड या मीठा खाने लगते हैं, लेकिन यह सिर्फ थोड़ी देर की राहत देता है। इसके बजाय अपने खाने में ताजी सब्जियां, फल, दालें और पर्याप्त पानी शामिल करें। दिन भर में कैफीन और चाय कॉफी को कम करें, क्योंकि ये कॉर्टिसोल को बढ़ाती है। सातवां उपाय है सकारात्मक सोच और कृतज्ञता यानी पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदतें आपके दिमाग को तनाव के सोर्स से हटाकर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी की ओर मोड़ देती है। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि हर स्थिति में अच्छा कैसे दिखना है। आठवां उपाय है रिश्तों में संवाद यानी कम्युनिकेशन। जब भी मन भारी लगे, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। बहुत बार मन का बोझ सिर्फ बोल देने से आधा हो जाता है। अगर बात करने वाला कोई ना हो तो डायरी में लिखें। मन का भार शब्दों में बदलते ही हल्का हो जाता है। और अंत में सबसे प्रभावशाली उपाय है आत्म समय यानी मी टाइम। दिन भर सबके लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। हर दिन कुछ मिनट ऐसा बिताइए जहां आप सिर्फ अपने साथ हो, चाहे संगीत सुने, प्रकृति में टहलें या ध्यान करें। यही वो क्षण है जहां मन को उसकी असली ऊर्जा मिलती है। याद रखिए, स्ट्रेस खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा में बदला जा सकता है। जब आप शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाना सीख लेते हैं तो वही तनाव आपके ग्रोथ का ईंधन बन जाता है, फ्यूल बन जाता है। असली सफलता वही है जहां मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और आत्मा संतुष्ट हो। दोस्तों, मैं हूं कोच MK नज़ीर, एक हेल्थ और वेलनेस कोच। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को दबाव पर निर्भर रहने के बजाय जीवन शैली सुधार के जरिए स्वस्थ बनाना सिखाना। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सही खान पान, सोच और दिनचर्या से शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बनाया जा सकता है। अगर आप भी थकान, तनाव, वजन, हार्मोन इम्बैलेंस या किसी और हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप मुझसे सीधे सलाह ले सकते हैं। बस अपने सवाल या समस्या के साथ
स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कि प्राकृतिक तरीके से कैसे सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति है और सही जानकारी ही पहला कदम है एक बेहतर जीवन की ओर। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, अपनी राय या अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ फर्स्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।